प्रणाम, हेलो, नमस्कार साथियों। मैं निकिता आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। चलिए थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा ससुराल उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों बाबा बागनाथ की नगरी कहे जाने वाले स्थान बागेश्वर में है। अगर आप लोगों ने बागेश्वर का नाम सुना है तो एक लाइक कर दो, ठीक है। और जबकि जो मेरा मायका है, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, वो एक मैदानी क्षेत्र है, सितारगंज। तो सितारगंज के बारे में 3 फेमस बातें जो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ मेंशन करनी चाहिए। तो पहली बात ये कि जो सिखों के जो प्रमुख धार्मिक जो उनके धर्म स्थल होते हैं, उनमें से एक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब हमारे सितारगंज से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय बहुगुणा जी, उनके सुपुत्र और वर्तमान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का घर सितारगंज में ही है। उन्होंने मतलब अपना एक घर यहाँ बना रखा है सितारगंज में। तीसरी और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा, जिसकी हाइट 208 फीट है, वो तिरंगा सितारगंज के अमरिया चौराहे में हवाओं के साथ हर रोज़ लहराता है, हर पल लहराता है। ये बात हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो भाई, जो लोग सितारगंज के हैं या जिन्होंने इस तिरंगे को देखा है या इसके बारे में सुना भी है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू से आगे मुझे ये बात अभी नोट आई है, याद आई है कि ये जो अमरिया चौराहा है, अब इसको तिरंगा चौराहा के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं कब तिरंगा चौराहा फेमस होता है, या हम सब उसे अमरिया चौराहा ही कहेंगे। ये तो हो गई अपने मायके सितारगंज की थोड़ी सी जानकारी। चलिए ले चलती हूँ आपको अपने घर। तो ये है मेरा घर। यहाँ मैं अपनी बिटिया रानी के साथ 1 महीने के लिए रहने आई हूँ। जनवरी अपने अंतिम हफ्तों में है और यहाँ थोड़ा कोहरा लगा है। अब इस कोहरे को साइड करते हुए चलते हैं अपने स्वास्थ्य की तरफ। वैसे स्वास्थ्य हमेशा की तरह अस्वस्थ ही है। हम दोनों नंद भाभी आज अपने स्वास्थ्य की जांच कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमें थायराइड नामक एक बीमारी ने पसंद कर लिया है। हम जा रहे हैं थायराइड की जांच कराने सितारगंज। तासु, गुड मॉर्निंग। तो अब हम आ गए हैं घर। क्या कर रहा था? कहानी बता रहा। तुमने देखा है जू? तुमने कहाँ देखा होगा? तासु ने देखा है, मैंने भी देखा है। हाँ। और कैसे कर रहा था? मोर नाच कर रहा था। छम छम चला था मोर। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग बाबू। पीढ़ियां गवाह हैं, बच्चे वही करते हैं जो घर में देखते हैं। चलो इनको पूजा करने देते हैं, फिर ताशु हमें मंत्र सुनाएगा। खाना सुना दो फिर सबको। कैसे आप कोई पोयम सुना दो। कल पूरे गौरम सुना दो। शाबाशी। सदा वसंतम। बोलो। भवानी सहितम मनहर। इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ? अब इतनी प्यारी आवाज के लिए एक दिल तो बनता है ना। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है, तो मुझे याद आया कि मैं ससुराल से नींबू लाई थी। चलो आज नींबू ही सान लिया जाए। हमारे पहाड़ों में ना सर्दियों के समय इसे बनाया जाता है और साफ मौसम की तेज धूप में इसका लुत्फ लिया जाता है। तो आइए अब आपको कुमाऊं की ये पारंपरिक डिश बनाना सिखाती हूँ। कभी बनाइएगा और बताइएगा कि आपको पसंद आई भी है या नहीं, या ये बताओ कि आपने इन सर्दियों में नींबू सान के खाया या नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए बड़े वाले नींबू या पहाड़ी नींबू, और आपको चाहिए भांग। इंग्लिश में इसको हेम्प सीड्स बोलते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, अगर आपने कभी भांग नहीं देखी है तो। ओके, भांग को इतना भूने कि उसमें खुशबू आने लगे। हल्का हल्का भूने,
फिर सिलबट्टे में या किसी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। इसको पीसते टाइम इसमें नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, ठीक है। दही ले लीजिएगा, वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप वैसा दही ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए चीनी या गुड़, मतलब जो भी आपके पास मीठे में अवेलेबल है, ओके। और फिर आपको ये करना है कि याद रखना है कि जब आप नींबू काटें तो उसको ज़्यादा देर तक धूप में ना रखें। सारे काम को स्पीड में करें, वरना नींबू कड़वा हो जाएगा और आपका समय और सब्र दोनों बेकार हो जाएंगे। सर्दियों में इसे खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब ये बताओ, जितने पहाड़ी लोग हैं और शहरों में रहते हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने साल पहले नींबू सान के खाया था? अरे पहन नहीं। नींबू की शक्ति अपने साथ लेकर ये दोनों नकथर चले गए हैं अपनी दुनिया में। और आदेश का पालन कैसे किया जाता है, इन बच्चों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जूतों को उनकी सही जगह में जो रख रहे हैं। मिल गया मम्मी? हाँ मिल गया। तुम्हारे हमारा तुमको सौंपना अपनी डिग्री। यहाँ मम्मी ने मुझे मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री देती है और अपना आशीर्वाद भी मुझ पर बरसा दिया है। क्या है माँ की दुआएं और हम माता पिता का आशीर्वाद। धन्यवाद माँ। जो हमेशा हमारे तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू मॉम। है और रहेगा निरंतर। मम्मी की थोड़ी हार्ट बीट बढ़ गई थी क्योंकि मम्मी को मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल रही तो थी। हार्ट बीट बढ़ गई थी। क्यों? तुमने कहा नहीं मिलेगी? हाँ मैंने कहा दोबारा तो मिल जाती है वैसे ना। तुम बवाल कितना होता है? और अब मम्मी की हार्ट बीट हो चुकी है नॉर्मल। हम जा रहे हैं फिर से सितारगंज मार्केट, तो मैं आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, तब तक अपना ख्याल रखना।